तीज महिलाओं के, खासकर सुहागिन महिलाओं के लिए महापर्व है ये अपने पति के आयु के कामना के लिए, उनके दीर्घायु के लिए, धन संपदा के लिए, पति परमेश्वर की उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो और बाल बच्चे भी सही रहें, आरोग्य रहें, निरोग रहें, इस भावना से तीज व्रत की जाती है। इस तीज व्रत को सर्वप्रथम माता पार्वती के सतयुग से ही शुरू हुआ। माता पार्वती को सखियां हर के ले गई थी कि क्योंकि माता पार्वती शिव को अपना पति के रूप में मानती थी, आराध्य के रूप में नहीं, और पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने कठिन व्रत किया और सखियां इस दिन हर के उनको ले गई, माने उनको अपने साथ भगा कर ले गई जंगल में, घोर जंगल में, और वहाँ माता पार्वती ने ध्यान लगाकर एक शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की और इससे शिव प्रसन्न हुए। चूँकि उनकी सखियाँ उनको भगाकर हर के ले गए, मन भगाना मैंने हर के ले जाना, इसलिए इसका नाम हरतालिका व्रत पड़ा। हरतालिका व्रत से नाम से ये मशहूर है। कुछ कुंवारी कन्याएं भी करती जो शिव की तरह उनका पति मिले। इस बार तीज 6 तारीख को दिन में 12:15 बजे तक है और उसके बाद चौथे चंद हो जाता है। और उस दिन मिथिला के जो महान पर्व है चौचन्ना जो कहते हैं, जो चौथे चंद भी कहते हैं, तो चौथे चंद भी उसी दिन, दोनों एक ही दिन पड़ गया है, इसलिए दोनों का व्रत एक ही दिन होगा और लोग करते हैं। चौथे चंद का व्रत चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और अर्घ्य देने के बाद जो घर में बनता है पूरी खीर वगैरह जो बनता है उसको लोग महिलाएं ग्रहण करती हैं, लेकिन तीज में ऐसा कुछ नहीं होता है। और तीज में घर में अगर कर रही हैं तो मिट्टी से महादेव बनाइए, उनको सपरिवार नंदी बनाइए, माता पार्वती बनाइए, गणेश जी बनाइए, कार्तिकेय जी बनाइए और उनको बना के विधिवत फूल, जल, अक्षत, चंदन, रूली, उसके बाद घर में जो ठेकुआ पुरुकिया भी बनता है इस तीज में उसको भी लोग चढ़ाते हैं। फल फूल जो अभी मौसमी फल है उसको चढ़ाया जाता है। भुट्टा का बाल भी चढ़ाया जाता है, दही चढ़ाया जाता है, चूरमा चढ़ाया जाता है। उसके बाद आपको सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है, कपड़ा चढ़ाया जाता है, माने माता पार्वती के श्रृंगार का सारा सामान, साया साड़ी ब्लाउज़ श्रृंगार का सारा सामान चढ़ाया जाता है। और उपवास करके एक कथा आती है कि पुस्तक है और उस पुस्तक से लोग कथा सुनते हैं, या तो ब्राह्मण के द्वारा सुनते हैं या अपने से सुनते हैं। ऐसे हमारे मंदिर में सुबह से लेकर और रात्रि तक भीड़ होता है। हजारों महिलाएं यहाँ कथा सुनने के लिए आती हैं, कुछ घर में ही सुनती हैं और अधिकतर मंदिर में ही आ जाती है। चाहे अगल बगल के जो भी शिव स्थान है, शिवालय, वहाँ भी जाके लोग कथा सुनते हैं ब्राह्मणों के द्वारा, और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को यथोचित दक्षिणा देकर उनको प्रणाम करती हैं। फिर कल होके सुबह होके फिर उसी जिस मंडप को पूजा की या जिस मंदिर में पूजा की है वहाँ जाके फिर पूजा करना है। पूजा करने के बाद अपना उपवास तोड़ना है। इस तरह से हरतालिका व्रत कथा होती है और उनका पूजन महादेव का किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो लोग एक दिन पहले नहा खाए, तो नहा खाने का मतलब नहा के रोज़ खाते हैं, लेकिन उस दिन बाल धोना होता है महिलाओं को। बाल धो के, जैसे कि पुरुष और हम लोग हैं तो हम लोग जनेऊ बदलते हैं, महिलाएं बाल धोती हैं। बाल धोने के बाद वो शुद्ध होती हैं। शुद्ध होने के बाद बिना लहसुन प्याज का वो खाना खाती हैं। खाना खाने के दिन भर रहती है, जैसे 5 तारीख को लोग बिना लहसुन प्याज के खाना खाएंगे दोनों टाइम। और उसके बाद रात्रि में सरगही होता है। जो महिलाएं इस व्रत को करती हैं वो अच्छी तरह जानते हैं सरगही होता है। सरगही में लोग फल फूल, मिठाई, दही, चूड़ा, पूरी सब्जी जो खाना होता है, जिसे वह अन्न ज़्यादा ग्रहण करना चाहती हैं वो लोग, ताकि जिस अन्न को खाने से दिन भर प्यास न लगे या पानी की ज़रूरत महसूस न हो, यह चीज़ खाना चाहिए। और वही खाने के बाद, जैसे कि सुबह में 4 बजे लोग खाते, 3 से 4 बजे के बीच में लोग सरगही लोग करते हैं। सरगही अन्य धर्म में भी लोग करते हैं, लेकिन हमारे धर्म में ज़्यादा प्रचलित है सरगही का। और सरगही करने के बाद वो दिन भर माने सुबह होते हुए अपना स्नान ध्यान की, पूजा पाठ की, जो दैनिक कार्यों से करने के बाद भगवान की पूजन की, दिन भर ओम नमः शिवाय या सांब शिवाय का जाप करते हैं तो ज़्यादा फायदा आपको पहुँचता है। सांब शिवाय ने शिव के साथ अम्बा, सा अम्ब, शिव के साथ अम्बा का
जाप करना, नाम लेना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और दिन भर उनका ये करें, जाप करें, संध्या काल या दोपहर जब आपको मन करे, मैंने तीज के दिन आप पूजा कर सकते हैं। कोई बंधन नहीं है कि आप शाम में ही पूजा करेंगे या सुबह नहीं करेंगे या दोपहर में। जिस समय आपको फुर्सत हो, जिस समय आप प्रसन्न चित्त हो, जिस समय आपका चित्त अस्थिर हो, जिस समय आपके पास पूरा समय हो, आप भगवत कृपा के साथ उस महादेव के परिवार को आप पूजन करें। और पूजन करने के बाद यथोचित कल होके जब आप पारण करती हैं तो उस समय भी उसको छू के करना, दान करना। तो ब्राह्मण को जो आप चढ़ाई हैं वो दान दे दीजिए, या अपने श्रेष्ठ अपने भगना को दे दीजिए, अपने बहन को दे दीजिए। ऐसा होता है, लेकिन अधिकतर लोग ब्राह्मण को देता है। ब्राह्मण को दे दीजिए, अपने भगना को दे दीजिए, अपने बहन जो चढ़ाया हुआ सामान हो उसको आपको स्वीकार नहीं करना, वो दान का सामान दान कीजिए। बाकी जो मैंने अलग से बना के रखे हैं वह आप उसको ग्रहण करिए, पूरे परिवार ग्रहण करें। यही मैंने इस चीज़ की प्रधानता है और यही पूजा का विधान है। चौथ चंद जिसको कहते हैं, जिसको चौक चंद कहते हैं या गणेश चतुर्थी कहते हैं, तो रात्रि बेला में ही, संध्या बेला में जिसमें चंद्रोदय होता है, चतुर्थी तिथि में उसी दिन चौथ का व्रत किया जाता है, या गणेश का चौथ जो गणेश जी का व्रत होता है वो किया जाता है। कल होके अगर दिन में चौथी तिथि है और संध्या काल में नहीं, सो चंद्रोदय नहीं होता है, तो उस तिथि को लोग मानते नहीं। स्नान ध्यान का हो सकता है, लेकिन व्रत का जो होता है वह जिस दिन संध्या काल में, जिस तिथि में, चतुर्थी तिथि में अगर चंद्रमा का उदय होता है तो उसी दिन वो लोग चौथचंद मनाते हैं, उसी दिन व्रत करते हैं। गणेश चतुर्थी व्रत इसको कहते हैं, वो लोग करते हैं। लेकिन चौथचंद हमारे मिथिला का महापर्व में से एक आता है। सभी मिथिला की महिलाएं नहीं है, हमारे पूर्वांचल में और क्या नाम है इसको, तिरहुत में भी चौथचंद की पूजा होती है। मैंने एक मान लीजिए उत्तर बिहार या यहाँ के बिहार के उत्तर बिहार से जो बाहर जाके बने सभी चौथचंद की पूजा करते हैं, और ये महापर्व से आता है। इसको कोई भी आदमी छोड़ता नहीं है, और उस दिन आप दिन भर उपवास रहते हैं, भगवान गणेश की पूजा करते हैं। उसके बाद चंद्रमा के अर्घ्य दिया जाता है, पूरी रात्रि में जाके चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद और अर्घ्य उपरांत वो जो प्रसाद होता है वो लोग ग्रहण करती हैं, और अब पूरे परिवार मिलकर उस प्रसाद को ग्रहण करता है। और कल होकर अपने आसपास के लोगों को भी प्रसाद दिया जाता है। यह चौथचंद की महान कृपा। पढ़ाई वही जो नौकरी दिलाए, इसीलिए दून इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज लाए हैं मेडिकल फील्ड से जुड़कर आगे बढ़ने का मौका। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम कोर्सेज के साथ प्लेसमेंट असिस्टेंस और हॉस्टल एंड बस फैसिलिटी उपलब्ध। SKMCH मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल में ट्रेनिंग और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा 4 लाख तक के लोन की सुविधा भी। विजिट NH22 फकुली चौक के नजदीक मुजफ्फरपुर। बीटेक मात्र 4,40,000 से शुरू, पढ़ने रहने खाने के साथ, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। MBBS करे रशिया से मात्र 13 लाख रुपए में, GNM करे मात्र 4,50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, B फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। पढ़ने रहने खाने के साथ BPT करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।